यीशु मसीह का प्यार। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1457 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 1 पद 17 एवं 18। पर जब वह रोम में आया तो बड़े यत्न से ढूंढ कर मुझसे भेंट की। प्रभु करे कि उस दिन उस पर प्रभु की दया हो, और जो जो सेवा उसने एफेसुस में की है उन्हें भी तू भली भांति जानता है। प्रभात मनन के बीते सत्र में भी हम उनेसिफुरुस के बारे में मनन किए थे, जो सुसमाचार प्रचार के कारण जेल में पड़ा हुआ प्रेरित पौलुस के हृदय को ठंडा किया था। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में हम देखते हैं कि यह कार्य उनेसिफुरुस के लिए एक आसान कार्य नहीं था। उनको उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। अपना व्यक्तिगत या कोई व्यावसायिक आवश्यकता के लिए वह एफेसुस से रोम पहुंचा था, परंतु अपने काम की व्यस्तता के बीच में भी उन्होंने जेल में पड़ा हुआ पौलुस को मिलने के लिए परिश्रम करके जेल पहुंचा। पौलुस का हृदय कितना आनंदित हुआ होगा जब उनेसिफुरुस से उनकी भेंट हुई होगी। आप ये भी नहीं सोच सकते हैं कि उनेसिफुरुस के लिए अन्य कोई सेवा करने के लिए नहीं थी, इसलिए वह इस सेवा को किया। 18वीं पद में हम देखते हैं कि इफिसुस में वह विभिन्न सेवा निभाने वाला एक विश्वासी भाई था। इन सब जिम्मेदारियों के बीच में भी प्रभु की सेवा में कठिनाइयों को उठाने वाले प्रभु के दासों का प्रोत्साहन करने का एक बड़ा हृदय उनेसिफुरुस का था, उनेसिफुरुस में था। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, आपकी अपनी कलीसियाओं में हो, कलीसिया के बाहर दूर के क्षेत्र में प्रभु की सेवा करने वालों का हो, प्रोत्साहन करना अनिवार्य रूप में निभाने की एक सेवा है। मुझे लगता है कि वर्तमान काल में हम इतनी सिकुड़ी हुई मानसिकता के हो गए हैं कि हम एक दूसरे की तारीफ करनी, प्रोत्साहन करना आदि बहुत ही कम करते हैं। इसके दो कारण हैं। पहला, हमारा अपना घमंड, दूसरे के द्वारा किया जाने वाला अच्छा कार्य का अंगीकार करने हमें नहीं देना हमारा घमंड का प्रभाव है। हमारा जो घमंड है वो हमें दूसरे की अच्छाई को देकर तारीफ करने से हमें रोकता है, परंतु हम ये कभी स्वीकार नहीं करते हैं कि हमारे घमंड के कारण हम दूसरे की अच्छाई का अंगीकार नहीं कर रहे हैं। उल्टा हम ये दावा करेंगे कि अरे ज्यादा उसकी तारीफ करेंगे ना तो वो बड़ा घमंडी हो जाएगा, इसलिए हम उसकी तारीफ नहीं करते। अक्सर हम यही सोच रखते हैं, उनकी तारीफ ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वो बड़ा घमंडी हो जाएगा। सच्चाई यह है कि हम स्वयं घमंडी हैं और हम नहीं देखना पसंद करते हैं कि दूसरा कोई अच्छा कार्य करे। दूसरा कारण हमारा जलन है, डाह, जलसी। ये एक ऐसा पाप है जो विश्वासियों में भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जबकि कोई विश्वासी ये मानता नहीं है कि उनके अंदर जलन है। विश्वासियों में भी बहुत अधिक मात्रा के लोग अपने बराबर के कोई व्यक्ति या अपने से भी निचला स्तर का एक व्यक्ति कोई ऐसा कार्य जो स्वयं वो नहीं कर सकता उसे करके देखना पसंद नहीं करते हैं। राजा शाऊल के नजरों में बालक दाऊद एक कमजोर बच्चा था। गोलियात से लड़ने जाना शाऊल की जिम्मेदारी थी, क्योंकि शाऊल इस्राएल का उस समय राजा था। ये शाऊल की जिम्मेदारी थी कि वो गोलियात से इस्राएल को बचाए, परंतु डर के कारण शाऊल वो जिम्मेदारी नहीं निभाई। परंतु बालक दाऊद ने उस कार्य को करके इस्राएल को गोलियात के हाथ से बचाया, और उस वक्त इस्राएल की महिलाएं दाऊद को तारीफ करके गीत गाने लगा। परंतु शाऊल को यह अच्छा नहीं लगा, क्योंकि शाऊल के नजर में दाऊद उनसे भी निचला स्तर का व्यक्ति है, और महिलाओं के गीत जो दाऊद की तारीफ में थी वो शाऊल के अंदर में जलन भर दिया, डाह भर दिया, और इस डाह के कारण शाऊल दाऊद से नफरत करने लगा और दाऊद की अच्छाई को वो कभी अंगीकार नहीं किया। वर्तमान मसीहत में भी एक दूसरे की अच्छाई को देखकर उनका प्रोत्साहन करने से या सांत्वना देने आदि से हमें रोकने वाली दो बातें ये दोनों हैं, घमंड और जलन, प्राइड एंड जेलसी।
यदि इन दोनों घृणित एवं रहस्यमय पापों से हम मुक्त हो जा सकते हैं तो हमारे भाई बहनों का प्रोत्साहन करना और उनको हिम्मत प्रदान करना आदि कार्य हम खुशी से कर पाएंगे। मेरी प्रार्थना एवं कामना यही है कि आज का प्रभात मन सुनने वाला हर एक भाई और बहन को प्रभु एक एक उनेसिफोरस बनाए, ताकि हम एक दूसरे के दुखों में सहभागी होकर उनको सांत्वना प्रदान करने वाला बन सके और परिश्रम करने वालों को उनके परिश्रम की तारीफ करते हुए उनका हम प्रोत्साहन करने वाले बन सके। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, ईशो